नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हमारे बुलेट स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को सीता स्वयंवर के बारे में बताऊंगी कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर में राजा दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा, क्या कारण था इसका। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा जनक एक प्रतापी महाराजा थे और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी जनक को हल जोतते समय धरती माँ से प्राप्त हुई थी। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का बड़ा ही दुलार और प्यार के साथ पालन पोषण किया। राजा जनक के भवन में भगवान परशुराम जी के गुरु भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा हुआ था। यह धनुष भगवान परशुराम ने राजा जनक के पूर्वजों के समय ही रखा था। भगवान परशुराम का यह शिव धनुष इतना भारी था कि इसको जनकपुर में देवी सीता के अतिरिक्त कोई भी नहीं हिला सकता था। इसलिए जब सीता विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने सीता के योग्य महान पराक्रमी वर का चयन करने के लिए यह प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता जी का विवाह किया जाएगा। तो फिर राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए आर्यावर्त के सभी राजा महाराजाओं व कुमारों को स्वयंवर का निमंत्रण भेजा, लेकिन अपने ही समीप के राज्य अयोध्या के महाराज दशरथ को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण रहा होगा कि राजा जनक ने महाराज दशरथ जी को सीता स्वयंवर के लिए निमंत्रण नहीं दिया। इसका मुख्य कारण शास्त्रों में इस प्रकार से बताया गया है कि एक बार एक युवक जिसका विवाह हुआ ही था, वह प्रथम बार अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। जब वह मार्ग से जा रहा था तो उसने देखा कि मार्ग में एक जगह दलदल में एक गौ माता फंसी हुई थी। गौ माता दलदल में बुरी तरह से छटपटा रही थी। युवक को देखकर गौ माता ने उससे प्रार्थना की कि हे पथिक, मुझे इस दलदल से निकालने की कोशिश करो। लेकिन वह युवक गौ माता की सहायता किए बगैर ही गौ माता की प्रार्थना को अनसुनी कर अपने ससुराल के रास्ते आगे बढ़ गया। जब उसने गौ माता की प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो गौ माता दुखी होकर उसे श्राप देती है कि तुम जिसके लिए यहाँ से जा रहे हो, जब तुम उसे देखोगे तो आँखों से अंधे हो जाओगे। इस प्रकार जब वह युवक अपने ससुराल के मुख्य द्वार पर पहुँचा, लेकिन वह द्वार के बाहर ही मुंह ढककर बैठ गया। ससुराल के लोगों द्वारा बार बार प्रार्थना करने पर भी उसने अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाया और ना ही वह भवन के अंदर गया। अंत में जब उसकी पत्नी उसके पास आई और कहने लगी कि हे स्वामी, क्या कारण है कि तुम भवन के अंदर नहीं आ रहे हो, ना ही अपना चेहरा किसी को दिखा रहे हो, तब उसने कहा कि अगर मैं तुम्हारा चेहरा देख लूँगा तो मैं आँखों से अंधा हो जाऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख सकता। इतना कहने पर उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, आप निश्चिंत रहिए, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। अपने तपोबल के द्वारा तुम्हें न्याय अवश्य दिलाऊंगी। ऐसा विश्वास दिलाने पर जब उस युवक ने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो देखते ही वह अपनी आँखों से अंधा हो गया। जब वह आँखों से अंधा हो गया तो उसकी पत्नी उसे अपने राजा जनक के दरबार में लेकर पहुँची। उसने राजा जनक को सारा हाल कह सुनाया। वह राजा जनक से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ऐसा यत्न कीजिए जिससे मेरे पति की आँखों की ज्योति लौट आए। जब राजा जनक ने उन दंपत्ति की यह बात सुनी तो राजा जनक ने विचार विमर्श के लिए अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों की सभा बुलाई। सभी ने निष्कर्ष रूप से कहा कि यदि कोई सती पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर इस युवक की आँखों के ऊपर जल डाले तो इसकी नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो सकती है।
तो राजा जनक ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी सती स्त्री यदि छलनी में गंगा जल लाकर इस युवक के नेत्र पर जल डालेगी तो उसे हम पुरस्कार देंगे। लेकिन पूरी जनकपुरी में कोई स्त्री इस कार्यों को करने के लिए तैयार नहीं हुई। तब राजा जनक ने आसपास के राज्यों में सती स्त्री की खोज कार्य प्रारंभ कर दिया, लेकिन कोई भी स्त्री इस कार्य के लिए तैयार नहीं हुई। अंत में राजा जनक ने सती स्त्री की खोज करने के लिए अयोध्या में अपना दूत भेजा। दूत ने अयोध्या पहुंचकर सारा वृत्तांत महाराज दशरथ को सुनाया। तब राजा दशरथ ने अपने राजमहल में इस कार्य करने के लिए रानियों से विचार विमर्श किया। रानियों ने कहा कि महाराज, राजमहल की स्त्री तो क्या, यह कार्य तो हमारे राज्य की हर कोई स्त्री कर सकती है। यहाँ तक कि हमारे राजमहल में झाड़ू का काम करने वाली मेहतरानी भी इस कार्य को आसानी से कर सकती है। तब राजा दशरथ ने अपने नगर की सफाई करने वाली मेहतरानी को बुलाया और उससे कहा कि तुम राजा जनक के दरबार में जाकर छलनी में गंगा का जल भरकर अपनी पतिव्रता का प्रमाण दे सकती हो। तब नगर की सफाई करने वाली मेहतरानी ने इस कार्य के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात राजा दशरथ के कहने पर वह मेहतरानी दूत के साथ राजा जनक के दरबार में जाती है और राजा जनक के कहने पर छलनी लेकर के गंगा किनारे जाकर अपने पतिव्रता तप से छलनी में गंगा का जल भरकर लाती है। दरबार में यह दृश्य देखकर सभी दरबारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उस मेहतरानी ने गंगा जल से उस युवक के आंखों पर छिड़काव किया। तत्काल ही उस युवक की आंखों में ज्योति आ गई। राजा जनक ने मेहतरानी के सती धर्म की जय जयकार की और मेहतरानी राजा जनक के दरबार से विदा होने लगी। तब राजा जनक ने उससे अपना परिचय पूछा। उस सती ने कहा कि महाराज, मैं अयोध्या नरेश दशरथ के महल की सफाई करने वाली निम्न जाति में उत्पन्न मेहतरानी हूँ। इस प्रकार राजा जनक को बड़ा आश्चर्य हुआ और उस सती मेहतरानी की भूरी भूरी प्रशंसा करके उपहार आदि से उसका सम्मान करते हुए वहाँ से उसको विदा किया। उसके जाने के बाद राजा जनक ने मन में विचार किया कि अयोध्या नगरी में एक निम्न जाति में उत्पन्न स्त्री भी पतिव्रता धर्म का पालन करके सती है। इसी क्रम में जब राजा जनक सीता स्वयंवर के लिए आर्यावर्त के सभी राजा महाराजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण भेज रहे थे, किंतु राजा दशरथ को सीता स्वयंवर का निमंत्रण इसलिए नहीं भेजा क्योंकि उनको यह घटना याद थी। अतः राजा जनक को संदेह था कि कहीं राजा दशरथ समय नहीं आकर किसी निम्न जाति के व्यक्ति को सीता स्वयंवर में नहीं भेज दें और मेरी पुत्री सीता का विवाह किसी निम्न कुल में हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ उस सती मेहतरानी के पति को ही स्वयंवर में भेज दें, क्योंकि जब वह देवी इतनी शक्ति संपन्ना थी तो उसका पति तो और भी अधिक शक्ति संपन्न होगा। किंतु विधि का विधान तो पहले ही लिखा जा चुका था कि जनक दुलारी सीता का विवाह महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ संपन्न होगा। इसलिए विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुरी में जाकर श्री राम शिव धनुष को तोड़कर सीता को वरण करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।